प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जीवन के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का नाम है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। आइए हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या आपकी कक्षा व विद्यालय में अलग अलग धर्म को मानने वाले बच्चे हैं? अपनी शिक्षिका की मदद से उन धर्मों की सूची बनाइए जो आपके घर, मोहल्ले, कक्षा व विद्यालय के लोग मानते हो। इनके अलावा भी आपको यदि कुछ अन्य धर्मों की जानकारी है तो वे भी आप इस सूची में शामिल कर सकते हैं। अब इस सूची को देखकर आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हमारे आसपास अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि हम पूरे देश की बात करें तो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की सूची और भी लंबी हो जाएगी। भारत जैसे विशाल देश में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी को अपना धर्म प्यारा लगता है। हाँ, यह बात भी अलग नहीं है कि कई बार लोग अपना पैदाइश धर्म छोड़कर कई कारणों से किसी अन्य धर्म को अपना लेते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं के लिए इस देश के लोगों की धार्मिक मान्यताएं और उनका समान रूप से आदर करने का मुद्दा कितना दिलचस्प और अहम रहा होगा। आप सोच रहे होंगे, भला ऐसा क्यों? यह इसीलिए क्योंकि कई देशों में समय समय पर धर्म के नाम पर विभिन्न धर्मों के लोगों व समूहों के बीच अत्याचार व दंगे हुए हैं। हमारे अपने देश में भी अंग्रेजों की नीतियों की वजह से हिंदू व मुसलमानों में भी अनेक भेदभाव उत्पन्न हुए हैं, जिसका नतीजा आखिर में भारत के विभाजन के रूप में नजर आया। जब भारत का संविधान बनाने की कोशिश की जा रही थी, तब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि देश की धार्मिक विविधता को बरकरार रखा जाए और साथ ही सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी जाए। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में लोगों को अपने धर्मों को मानने व उसका प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई है? ऊपर दिए गए रिक्त स्थान में इस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक मूल्य माना जा गया। धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता। भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये हैं हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी। भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि वे कैसे सुनिश्चित करें कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। इस बात का डर अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जहां किसी एक धर्म को मानने वाले लोग बहुमत में हो और उसी धर्म के लोगों के हाथ में सत्ता भी हो। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से नहीं छीनी जाएगी। कई बार देखा गया कि लोग जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होते हैं, उस धर्म के रीति रिवाजों का विरोध करते हुए व उसे नकारते हुए किसी अन्य धर्म या उसी धर्म के किसी अन्य संप्रदाय को अपना लेते हैं। इसके अलावा यह भी जरूरी था कि कोई भी राज्य सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगी और अपने कानून, नियम व नीतियों को किसी एक धर्म का आधार रखकर नहीं बनाएगी। इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था। अब भारत में मुख्य तौर पर किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? भारत के संविधान निर्माताओं के सामने कानून बनाते समय धर्म संबंधित क्या चुनौतियां थीं? भारत में लोगों के बीच किस तरह की भिन्नताएं पाई जाती है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी है। राज्य के सामने सभी धर्म समान हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी एक धर्म को मानने वाले लोग अधिक संख्या में हैं। उनको राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियासतें नहीं दी जाएंगी। भारतीय राज्य की शक्ति का इस्तेमाल एक समान रूप से होता है। वो उसमें धार्मिक विचारों, मान्यताओं और विश्वासों का कोई स्थान नहीं है। धर्म को राज्य से अलग रखने के इसी विचार को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में यह कानून है कि 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिक वोट डालने के हकदार हैं। इसी तरह शिक्षा के अधिकार के कानून के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता का यह भी मतलब है कि राज्य या सरकार के किसी भी कार्यालय जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, थाना, जिला एवं तहसील कार्यालय, अस्पतालों आदि में ऐसे प्रतीक या चिन्ह जैसे मूर्तियाँ, तस्वीरें, चित्र, चार्ट
नारे एवं कथन आदि नहीं लगाए जाएंगे जो किसी एक धर्म को अधिक महत्व देते हैं और उस धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक हो। हमारा संविधान कुछ धर्मों के सिद्धांतों का पालन करने के लिए उस धर्म के लोगों को सामान्य नियमों में कुछ रियायतें भी देता है। जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर नहीं जा सकता, पर सिख धर्म के मानने वाले को इस नियम में रियायत दी गई है। वे अपने साथ 6 इंच तक की कृपान रख सकते हैं, क्योंकि कृपान रखना सिख धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसी तरह इस्लाम धर्म को मानने वालों को भी सेना में दाढ़ी रखने की छूट दी गई है, जबकि सामान्य नियम यह है कि सेना में कोई भी व्यक्ति दाढ़ी नहीं रख सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि कई धर्मों में कुछ ऐसे रीति रिवाज या प्रथाएं हो सकती है जो अमानवीय हो, तो क्या इन परिस्थितियों में भी राज्य तटस्थ रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे हालत में राज्य को पूरा अधिकार है कि वह इन अमानवीय रीतियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाए, जिससे समाज में शांति बनी रहे। वो किसी व्यक्ति या संप्रदाय के साथ धर्म के नाम पर नाइंसाफी न हो। अधिकांश धर्म एक ही संप्रदाय वाले नहीं होते, बल्कि वह कई संप्रदायों में बटे हुए होते हैं। जैसे जैन धर्म में श्वेतांबर व दिगंबर। धर्मनिरपेक्षता का मूल्य इन भिन्नताओं के विषय में भी वही नीति अपनाता है जो कि अन्य धर्मों के बीच समानता रखने के लिए आवश्यक है। आइए इसको बेहतर समझने के लिए एक कहानी पढ़ें। सरोज शिरोमणि नाम के देश में रहती है, जिसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। वैसे तो यहाँ पर 4 अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इसमें से परिमल धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। इन सभी धर्मों के अपने अपने भगवान और अपनी अपनी धार्मिक विचारधाराएं हैं, लेकिन परिमल धर्म के अलावा राज्य ने अन्य धर्मों के लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी है। सरोज का परिवार मीनल धर्म को मानता है और उसे अक्सर यह लगता है कि शायद उसका धर्म परिमल धर्म से किसी तरह से कम है। तभी तो जो आज़ादी व छूट परिमल धर्म के लोगों को मिली हुई है, वो उस हीरामणि में अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों के पास नहीं है। इस बात से परेशान एक दिन वह अपनी माँ से पूछती है, माँ, हमारे देश में हमारा अपना कोई सार्वजनिक धार्मिक स्थान क्यों नहीं है जहाँ जाकर हम पूजा कर सकते हैं? इस पर सरोज की माँ ने समझाया, हमारे देश के संविधान में परिमल धर्म को ही राज्य का मुख्य धर्म माना गया है और उसी धर्म के लोगों को अधिक महत्व दिया गया है। वह इस हेतु उन्हें खास हिदायतें दी गई हैं। जैसे परिमल धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोग अपने घरों में तो पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सार्वजनिक स्थल पर होकर अपना कोई भी धार्मिक त्यौहार नहीं मना सकते। और यहाँ पे यह बात तो ठीक नहीं है। जब सब धर्म बराबर है तो सभी धर्मों को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। इसके अलावा हीरामणि में सरकारी छुट्टियों केवल परिमल धर्म के पर्वों के लिए ही रखी गई है। जैसा कि तुमने अपने विद्यालय में देखा होगा कि वहाँ पर उन्हीं के देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये आज़ादी उन्हें सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों व कोर्ट कचहरी में दी गई है। सरोज सुनक कर बोली, यह बात तो बिल्कुल गलत है माँ। अरे बेटी, इसे छोड़। हमारे देश के प्रमुख पदों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आदि पर केवल परिमल धर्म के लोग ही बैठ सकते हैं। तो माँ, क्यों न हम अपना धर्म छोड़कर परिमल धर्म को अपना लें? नहीं, हमें इसकी इजाज़त नहीं है। तो माँ, हमारा धर्म क्या किसी बात में परिमल से कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी धर्म अलग अलग विचारधाराओं पर आधारित होते हैं, कोई भी किसी से भरा या छोटा नहीं होता। तो माँ, क्या परिमल धर्म के लोगों को सिर्फ इस वजह से विशेष छूट मिली हुई है क्योंकि इस देश में उनकी संख्या अधिक है? हाँ सरोज, हमारे संविधान को बनाने वाले समूह में भी इसी धर्म के लोगों का बोलबाला था और आज तक हमारे देश में जो भी सरकार बनी उनमें परिमल धर्म के लोगों की संख्या अधिक रही, इसलिए उन्होंने अपना धार्मिक प्रभाव बनाए रखा। भारत में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू करने के उपाय। धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों के संबंधों पर चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि इन अधिकारों को शामिल करने के पीछे संविधान निर्माताओं के मुख्य लक्ष्य क्या थे। भारत में धर्मनिरपेक्षता को सिर्फ सिद्धांतों के रूप में ही स्वीकार नहीं किया गया है, इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए अन्य कई तरह की कोशिशें की गई हैं।
मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए व मानसिक एवं शारीरिक रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आज़ाद जीवन जीने के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए शिक्षित होने का अधिकार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की आज़ादी, अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करने की स्वतंत्रता आदि कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिनके पूरा न होने पर कोई भी व्यक्ति एक संपूर्ण जीवन नहीं जी सकता। इसलिए राज्य बहुत सारे कानून इन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने ऐसा कानून पास कर दिया है जो संविधान में दिए गए उनके मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो तब वह सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। तब सर्वोच्च अदालत यह तय करती है कि वह कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में दिए गए हैं और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है, जिन्हें नीचे दिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में कुछ अधिकार है। समता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी इसी के तहत उन्मूलन कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश। भारतीय राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए तरह तरह के उपाय किए गए हैं। इन उपायों में मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने की कोशिश एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में से समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व खासतौर पर अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने में सहायक हुए हैं। सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधानों में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। नेक्स्ट है समता का मौलिक अधिकार व धर्मनिरपेक्षता। समता के मौलिक अधिकार में मुख्य तौर पर तीसरी बात सामाजिक समता की कही गई है। सबसे पहले यह कहा गया है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं। इसका अर्थ है कि कानून के द्वारा किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इससे हम यह बात शामिल करते हैं कि हमारे देश में ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो समानता पर आधारित हो। समता के मौलिक अधिकार में दूसरी बात नौकरियों में समान अवसर देने की कही गई है, जिसका अर्थ है कि नौकरियां देते समय नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
नौकरियों में सभी को समान अवसर देने के लिए राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह सदियों से दबाई जा रही जातियों, वर्गों, महिलाओं और विकलांगों के लिए नौकरियों के कुछ पदों को आरक्षित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आरक्षित पदों पर केवल संबंधित वर्गों के लोगों की ही नियुक्ति की जाएगी। संविधान के इस मौलिक अधिकार के तहत तीसरी बात सामाजिक समता की कही गई है। सामाजिक समता को सुनिश्चित करने के लिए यह कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, सिनेमा हॉल, होटलों, पूजा स्थलों आदि के उपयोग से किसी को रोका नहीं जाएगा। इसके अंतर्गत संविधान में जाति के आधार पर माने जाने वाले छुआछूत को समाप्त कर उसके व्यवहार और प्रसार को दंडनीय अपराध माना जाएगा। सामाजिक समानता के मौलिक अधिकार में धर्म को समानता के संदर्भ में उल्लेखित करना इस बात का प्रमाण है कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता को प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व धर्मनिरपेक्षता। धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में यह कहा गया है कि हर एक व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ से किसी